सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपके फेशियल मसल्स के बारे में। देखेंगे कितनी होती हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कैसे हम उसको अलग अलग में डिवाइड करेंगे एंड कैसे इजी वे में इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे भी इसे, साथ ही साथ आपको याद भी कराते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आज आपकी जो नोज़ वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ तक कि इसकी जो ऊपर वाली मसल्स हैं सारी हम अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है बीच में एक बड़ा सा हमने स्कल बना रखा है, ठीक है। इस स्कल में हम क्या करेंगे, हमने इसे पेपर कटआउट्स के मसल्स के वो बना रखे हैं, क्या मॉडल बना रखे हैं मतलब, ठीक है। तो अलग अलग मतलब जैसे हमने बना रखे, तो हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर से लेके नीचे नीचे आएंगे और एक एक करके इसको बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसमें में क्या है कि आप याद भी अच्छे से रख पाएंगे कि हम कौन कौन सी मसल्स हमने कहाँ कहाँ पे पढ़ी थी और वो शेप कैसा था उनका। तो शेप से भी क्या होता है कि आपको उसका इंसर्शन, ऑरिजिन, ये भी थोड़ा आइडिया लग जाता है। क्लियर। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर में आपकी ये कौन सा वाला एरिया है, आपका फोरहेड का है एंड इसके ऊपर से आपका स्कैल्प, मतलब ये पूरा स्कैल्प है यहाँ से लेके पीछे तक। क्लियर। अब इस स्कैल्प में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा भी है कि मसल्स ऑफ द स्कैल्प, ठीक है। मसल्स ऑफ द स्कैल्प में क्या लिखा है, मैं आपको यहाँ पे जूम करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आपकी कौन सी जो मसल है, दैट इज़ ऑसिपिटो फ्रंटालिस। नाम से ही पता चल रहा है आपका ये फ्रंटल बोन है एंड जो पीछे साइड होता है वो क्या होता है, आपका ऑसिपिटल बोन होता है। तो ऐसी मसल जो ऑसिपिटल मतलब पीछे से और आगे तक पूरी है ऊपर से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिपिटो फ्रंटालिस। इसके दो बेलीज होते हैं, ठीक है। एक तो जो होता है जो आगे की तरफ होता है उसको फ्रंटल बेली होता है एंड जो पीछे की तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल बेली। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। जो मसल यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ पे क्या है आपकी फ्रंटल बेली, और ये पीछे जैसे जा रहे हैं हम लोग, तो जो इस साइड में मसल है प्रेजेंट है, दैट इज़ द ऑसिपिटल बेली, ठीक है। ये पूरी एक मसल है, ठीक है। तो वो कैसी है, ये है वो मसल। क्लियर। तो कुछ इस वे में आपको दिखेगी ये मसल ऑसिपिटो फ्रंटालिस, ओके। एंड अगर बात करें इसके एक्शन की कि क्या एक्शन परफॉर्म करती है, तो जो उसका जो फ्रंटल बेली है, ठीक है, जो फ्रंटल बेली है ये क्या करता है, इट एलिवेट्स आईब्रोज, ठीक है। आपके आईब्रोज हैं यहाँ पे, तो उसको एलिवेट करता है। साथ में जो आपकी फोरहेड पे व्रिंकल्स आती हैं स्किन की, वो भी ये करता है। एंड जो आपकी ऑसिपिटल बेली है जो पीछे वाली साइड होगी, ठीक है, वो क्या करेगा, इट रिट्रैक्ट्स द स्कैल्प। क्या करता है, इट रिट्रैक्ट्स स्कैल्प, ठीक है। तो ये है आपका ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल, ठीक है। तो एक मसल आपको याद हो गई। अब जैसे हम नीचे आएंगे तो आपके ये साइड के हम देखेंगे ईयर्स होते हैं, ठीक है। इसमें तो दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने साइड एंगल पे यहाँ पे बना रखा है। अब इस ईयर वाली जो आपके दिख रहा है आपको, तो इसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी पहले, जिसमें हमने बात की थी मसल्स ऑफ द ऑरिकल या मसल्स ऑफ द ईयर। तो मोस्टली इसमें क्या होते हैं, आपकी तीन मसल्स होती हैं। कौन कौन सी, आपकी ऑरिकुलरिस एंटीरियर, ऑरिकुलरिस सुपीरियर और आपकी ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने नंबरिंग दे रखी है, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। एक सेकेंड, यस। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो यहाँ पे नंबर 1 है, जो आगे की साइड प्रेजेंट है, तो ये कौन सी आपकी ऑरिकुलरिस एंटीरियर। जो आपकी सेकंड नंबर पे प्रेजेंट है ऊपर की तरफ, सुपीरियरली प्रेजेंट है, तो उसका नाम भी वही है, ऑरिकुलरिस आपकी सुपीरियर। एंड आपकी जो पीछे प्रेजेंट है ये क्या है, ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर, ठीक है। एंड ये आपकी क्या करती हैं, आपकी ईयर की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। लेकिन अभी क्या है, ये वेस्टिजियल मसल्स हैं, ठीक है। तो इसलिए अब जैसे हम अपना खुद से अपनी कान हिला नहीं सकते, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये वैसे सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, मतलब आपके फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये तीन मसल्स आपकी ईयर की हो गई, एंटीरियर, सुपीरियर और आपके पोस्टीरियर ऑरिकुलर मसल्स। क्लियर होगी बात। इसमें हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, इसकी इंसर्शन, ऑरिजिन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, सारा अच्छे से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको शो हो रहा होगा, ये थंबनेल है एंड इसका नीचे आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए आपकी स्कैल्प की और आपकी ईयर्स की मसल्स। एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा चिपकाते भी जाता हूँ, नहीं तो ये क्या है, सारी मसल्स उड़ती जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके, हम थोड़ा नीचे आते हैं। आपके यहाँ पे क्या है, आपकी ऑर्बिट्स हैं, आई ऑर्बिट्स हैं। इसमें अब क्या है आपकी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मसल्स ऑफ द आईलिड एंड ऑर्बिट, ठीक है। आईलिड्स या ऑर्बिट की मसल्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे जो इसमें पहली आपकी दिख रही है, दैट इज़ द लीवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस, ठीक है। अब हमने जब आपकी आई बॉल की मसल्स पढ़ी थी तब भी ये मसल वहाँ पे आई थी, ठीक है। कौन सी, आपकी लीवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस। तो उसमें हमने क्या देखा था कि आपकी जो आई बॉल को मूवमेंट कराती हैं वो आपकी रेक्टस होती हैं। तो 4 रेक्टस मसल्स होती हैं और एक आपकी उसमें 2 ओब्लिक्स होती हैं और एक लीवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस भी थी, जो कि आपकी आईलिड की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। क्लियर। तो हमने ये मसल वहाँ पे देखी थी। तो उसको हम कैसे शो करेंगे, इससे हम इसे शो करेंगे। एक्चुअली लंबी मसल्स होती हैं। हमने इसका एक मॉडल बनाया था, मैं आपको मॉडल का आपको वीडियो दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस वे में दिखती है वो मसल, ठीक है। तो उसका ये छोटा वाला पार्ट है जो हमने मतलब एंटीरियर जो आपको दिखेगा वो हमने दिखा रखा है यहाँ पे।
एंड इसके अगर एक्शन की बात करें तो ये करती है आपकी आईलिड्स को रेज करती है, ठीक है। इट रेजेस द अपर आईलिड, आपकी जो अपर आईलिड है इसको रेज करती है ताकि उसका जो आईलिड का पोजीशन है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी कौन सी, लीवेटर पैल्पेब्री सुपेरियरिस। नेक्स्ट है आपका कॉरिगेटर सुपरसीलियाई मसल, ठीक है। ये क्या है, कॉरिगेटर सुपरसीलियाई मसल, एंड ये काफ़ी छोटी मसल्स होती हैं। एंड इसका मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली हैं छोटी छोटी, ठीक है। इनसे क्या होगा, इन पेपर कटआउट से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये मसल्स कैसी होती हैं, हल्का फुल्का आपको शेप का आइडिया अच्छे से आ जाएगा। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जस्ट आपके जो ऑर्बिट है उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। तो इसको अगर मैं थोड़ा ऐसे कर दूँ तो इस पोजीशन पे आपकी ये वाली मसल्स होती हैं, ठीक है। इसको सीधा कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो आपकी जो दो मसल्स हैं ये छोटी छोटी सी, ठीक है, दीज आर द कॉरिगेटर सुपरसिलियाई मसल्स, ठीक है। और ये यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। एंड अगर इनकी एक्शन की अगर बात करें तो ये क्या करती हैं आपकी, आप जब फ्राउनिंग करते हैं, ठीक है, ये आपको जो दिख रहा होगा, तो जब फ्राउनिंग करते हैं इसमें क्या करते हैं, वर्टिकल लाइंस क्रिएट होती हैं आपकी फोरहेड में, ठीक है। तो ये उसका ये एक्शन है इन मसल्स का, ठीक है। क्या एक्शन है इनका कि वर्टिकल लाइंस इन द फोरहेड क्रिएट करती हैं एज इन फ्राउनिंग, ओके। उसके बाद हमने दो मसल्स आपकी आईलिड्स की देख ली हैं, आपकी लीवेटर पैल्पेब्री सुपेरियरिस एंड आपकी कॉरिगेटर सुपरसिलियाई, ठीक है, ऐसे दिख रही हैं। नेक्स्ट आपकी जो आती है दैट इज़ द आपकी ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, ठीक है। कौन सी है, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। अब इसमें जो मेजरली हैं ये वो कुछ इस वे में दिखती हैं। इसको हम क्या कर देंगे, आपकी जो आई ऑर्बिट है जस्ट इसके ऊपर रख देंगे, यहाँ पे दिख रही है। तो कुछ इस वे में प्रेजेंट होती हैं। एंड इसके भी तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। इस मसल के भी तीन पार्ट होते हैं, हमने एक ही में बना रखा है। जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, जो सबसे बाहर वाला पार्ट है दिस इज़ द ऑर्बिटल पार्ट। फिर जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो एकदम आइज़ के ऊपर है, इनको बोलते हैं पैल्पेब्रल पार्ट। एंड आपका जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इस वाले एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है, आपके यहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं यहाँ से, तो वहाँ पे क्या है, इसका लैक्राइमल पार्ट है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि आपकी जो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई है, फिर इसके तीन पार्ट होते हैं। फर्दर सबसे आउटर मोस्ट है आपकी ऑर्बिटल पार्ट, बीच वाला पार्ट है आपका पैल्पेब्रल पार्ट, एंड आपका जो सबसे इनर एजेस में प्रेजेंट है दिस आर द लैक्राइमल पार्ट, क्लियर। एंड इसका एक्शन अगर बात करें तो आपकी जो ऑर्बिटल पार्ट है, ठीक है, आपकी जो ऑर्बिटल पार्ट है, जबकि जो आउटर मोस्ट पार्ट है, ये क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स द आइज फ्रॉम द ब्राइट लाइट, ठीक है, विंड और रेन। आपकी एकदम ब्राइट लाइट आई, तुरंत एकदम विंड आई और रेन आई, ठीक है, उनसे कौन बचाता है, हमारी आपकी ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, ठीक है। क्योंकि क्या करता है ये, इट कॉजेज फोर्सफुल क्लोजर्स ऑफ द आईलिड्स, क्या करता है, आपका फोर्सफुली क्लोज कर देता है आपके आईलिड्स को फटाफट, ठीक है। तो ये तो काम हो गया किसका, ऑर्बिटल पार्ट का। नेक्स्ट है आपका पैल्पेब्रल पार्ट। इट क्या करता है, इट क्लोजेज द लिड्स जेंटली एज इन ब्लिंकिंग एंड स्लीपिंग, ठीक है। जब आप सोते हैं, आपको नींद आ रही है या आप ब्लिंक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो लिड्स को धीरे से जेंटली जो क्लोज करता है वो क्या करता है, आपकी पैल्पेब्रल पार्ट, क्लियर। एंड लास्ट वाला आपका क्या पार्ट है, आपका लैक्राइमल पार्ट है। ये क्या करता है, इट डायलेट्स द लैक्राइमल सैक फॉर सकिंग ऑफ द लैक्राइमल फ्लूइड, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करता है, इट सपोर्ट्स द लोअर लिड, आपकी जो लोअर लिड है इसको भी ये सपोर्ट करता है, कौन सा, लैक्राइमल वाला पार्ट, क्लियर हो के बाद। तो ये आपके आई लिड्स के भी तीन हो गए। एक सबसे पहले हमने कौन से देखी थी, जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट है ये वाली, कुछ इस वे में, ठीक है, लंबी सी होती है, पीछे को गई होती है, ये होती है आपकी लीवेटर पैल्पेब्री सुपेरियरिस। उसके बाद हमने देखा ये वाले, ठीक है, ये जो पतले पतले से हैं दीज वन, ये क्या है आपका कॉरिगेटर सुपरसिलियाई। एंड आपकी जो ऊपर से ये वाली है, ठीक है, जिसके तीन पार्ट हैं, दिस इज़ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल, ठीक है। तो ये भी हो गए आपके आए। तो अब तक हमने कौन कौन से देखे, आपके स्कैल्प के देखे, कौन सा था ये, ऑसिटो फ्रंटालिस। उसके बाद हमने ईयर्स के देखे, ईयर्स में हमने तीन देखे, एंटीरियर सुपीरियर और पोस्टीरियर ऑरिकुलर मसल्स। उसके बाद हमने आईलिड्स के भी तीन देख लिए, ठीक है, लीवेटर पैल्पेब्री कॉरिगेटर सुपरसिलियाई और आपकी ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, क्लियर। नेक्स्ट है आपका नोज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो नोज़ में आपके कितने मसल्स हैं, आपके टोटल 4 मसल्स हैं। सबसे पहला आपका है प्रोसेरस, ठीक है। अभी कुछ किस वे में दिखती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो कुछ ये इस वे में दिखती है। एंड इसको मैं यहाँ पे प्लेस डाउन करूँगा, कहाँ पे, यहाँ पे। तो मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कुछ इस वे में। दोनों आपके और ये आपका जो ये है ना ऑर्बिकुलरी ऑक्यूलाई, इनके बीच में होती है, कुछ इस वे में यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगी आपकी प्रोसेरस। पहले आपको सारी मसल्स दिखा देता हूँ, फिर उसके एक्शन बताता हूँ। तो ये होगी आपकी प्रोसेरस। नेक्स्ट है आपका कंप्रेसर नेरिस एंड डायलेटर नेरिस। तो एंड ये कुछ इस वे में होती है, तो उसको हम ऐसा कुछ प्लेस करेंगे यहाँ पे, क्लियर। तो इसमें क्या है कि आपका जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, जो ब्लैक लाइन है, इसकी जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज़ नोन एज द कंप्रेसर नेरिस।
एंड इसके बाद वाला जो ये वाला पार्ट है नीचे वाला, दिस इज़ नोन एज द डायलेटर नेरिस। क्लियर। तो ये 2 मसल्स यहाँ पे हो गई। एंड आपकी जो लास्ट मसल है नोज़ की, दैट इज़ द डिप्रेसर सेप्टाई मसल। ठीक है। तो डिप्रेसर सेप्टाई कैसे दिखती है, डिप्रेस करेगी नोज़ को तो ऑफकोर्स ये नीचे की तरफ होगी। तो ये कुछ इस वे में प्रेजेंट है यहाँ पे। क्लियर। तो कुछ इस वे में आपकी चारों नोज़ की मसल्स हैं। ठीक है। अब इनके देख लेते कि भाई इनका क्या एक्शन भी क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपका जो प्रोसेरस है, ठीक है, आपका जो प्रोसेरस मसल है इसका क्या एक्शन है, इट कॉजेज ट्रांसवर्स व्रिंकल्स। कैसे, आपकी जो ट्रांसवर्स व्रिंकल्स होती हैं ये कॉज करती हैं कौन सी, प्रोसेरस। आपकी जो कंप्रेसर नेरिस है, ठीक है, ये ऊपर वाली, ये करती है नेज़ल एपर्चर को कंप्रेस करती है। आपकी जो नेज़ल एपर्चर्स होते हैं, मतलब होल्स होते हैं आपकी नोज़ के, तो उनको क्या करती है, उनको कंप्रेस करती है। एंड जो डायलेटर्स हैं, डायलेटर नेरिस, इसका अपोजिट होगा। तो ये क्या करती है, नेज़ल एपर्चर्स को डायलेट करती है। ठीक है। और जो लास्ट में की जो डिप्रेसर सेप्टाई है, नाम से पता चला डिप्रेस करेगी, तो क्या करता है, आपकी जो नोज़ को इट पुल्स इन्फीरियरली, आपकी नोज़ को नीचे की तरफ खींचता है। क्लियर। तो इस वे में आपकी जो चारों मसल्स हैं नोज़ की, हमने देख ली, प्रोसेरस, कंप्रेसर नेरिस, डायलेटर नेरिस एंड डिप्रेसर सेप्टाई। ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए, इतना ही रखते हैं। ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो फिर आपका ठीक है कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको याद भी नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो इसलिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद जो क्या होगा, आपके जो माउथ के मसल्स हैं वो हम अच्छे से कवर अप करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। क्लियर। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। बाकी आपके जो भी नोट्स होते हैं हमारे बुक के सारे आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर से वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।